फरमाया नहीं, अभी भी नहीं, मुकम्मल नहीं। मुकम्मल क्यों नहीं है? दलील क्या है उसकी? दलील ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म अल्लाह ने दिया, कलमा मुकम्मल नहीं। क्यों? इसलिए कि दीन मुकम्मल नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म दिया, कलमा मुकम्मल नहीं, इसलिए कि दीन मुकम्मल नहीं है। अब कलमे का तीसरा जुज़ नाजिल हुआ सूरह मायदा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए रसूल, अब पहुँचाओ उस हुक्म को जो हुक्म तुम पर नाजिल किया गया। अब रसूल ने कहा मन कुन्त मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। इधर रसूल ने कहा मन कुन्त मौला, उधर जिब्रील आए अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मालूम हुआ दीन भी कामिल हो गया, कलमा भी कामिल हो गया। बात कर रहा हूँ मवद्दत कुर्बा की, लेकिन बात जहन में आ गई इसलिए समार्तों के लिए पेश कर रहा हूँ। अच्छा, इसी बात को एक दफ़ा और दोहराएं तो एक जुमला कह के फिर मैं मवद्दत कुर्बा तक बात को ले जाऊँ। इसी बात को एक दफ़ा दोहराएं। मक्के में रसूल ने क्या फरमाया? एक अजीब जुमला कहकर बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मदीने में रसूल ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इनसे को ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, आखिरत में निजात की ज़मानत अल्लाह देता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, हिजरत के बाद हुक्म आया मोहम्मद रसूलुल्लाह का, बड़ी तवज्जुहात मबज़ूल रहे, लतीफ़ मंजिल है, नाजुक, जिस पे मैं बात करते हुए एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। मक्के में हुक्म आया, दोहरा इसीलिए रहा हूँ कि बात पहुँच जाए। मक्के में हुक्म आया ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह के हुक्म के आने के बाद जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और हिजरत से पहले, मदीने की हिजरत से पहले वो मर गया, वो जन्नत में जाएगा? जाएगा ना? उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आयत के नाजिल होने से पहले, हिजरत मदीना से पहले मर गया, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मक्के में पढ़ने के बाद हिजरत मदीना के बाद भी ज़िंदा रहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आ गया, तो अब उसे, चूंकि वो ज़िंदा रहा, हिजरत करके मदीने आ गया, वो ज़िंदा रहा, इसलिए अब उसे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, तो निजात मिलेगी। अगर पहले मर जाता हिजरत से पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह में निजात मिल जाती। अब जुमला कहना चाह रहा हूँ, अगर वो, दोहरा रहा हूँ बार बार, अगर वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद हिजरत मदीना से पहले मक्के में मर जाता तो उसे जन्नत मिल जाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह अल-फतह में बाद में मदीने में नाजिल हुआ। अब कोई जिंदा रहा हिजरत मदीना के बाद तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। अब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह लिया और मर गया, वो भी जन्नत में जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मक्के में कहा, बार बार दोहरा रहा हूँ, जुमला ही इतना अजीब कहना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मक्के में कहा, हिजरत से पहले मर गया, जन्नत में जाएगा। हिजरत के बाद ज़िंदा रहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, जन्नत में जाएगा। लेकिन कलमा भी मुकम्मल नहीं हुआ। अगर गदीर में जो ऐलान रसूल ने किया,
मन कुंतु मौला का, यानी मौला और वली एक है। अली कुन वलीउल्लाह का जो ऐलान रसूल ने गदीर में किया, उससे पहले अगर कोई मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, गदीर से पहले मर जाएगा तो वो जन्नत में जाएगा। तो मैं बस कहना यही चाहता हूँ, अगर अली की मौलाइयत से इतना ही बुग़्ज़ था तो गदीर से पहले मर जाते हैं। अच्छा अच्छा, बात उसी मंजिल पर है कि कुर्बा की मवद्दत को अल्लाह ने रिसालत का मुआवजा करार दिया। अच्छा, जब तक उजरत अदा ना की जाए, किसी मजदूर से आप काम करा लें, घर में काम कराएं, घर बनवाएं मजदूर से, मेमार से, और उजरत ना दें, उसको उजरत ना दें। अजर, उजरत से अजर है, अजर से उजरत है। न उस घर में रोज़ा कबूल होगा, न उस घर में नमाज कबूल होगी। भाई घर तो आपका है, सामान तो सारा आपका है, फ़र्क क्या है? आपने घर बनाने वाले को अजर नहीं दिया। घर बनाने वाले को, छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि समझ में आ जाए, मैं किसी और को नहीं कहता, मैं फ़र्ज़ कर लीजिए मैं किसी कुतुब खाने में गया और जाकर कुरान चोरी कर लाया, नाउज़ुबिल्लाह, मैं जाकर कुरान चोरी कर लाया। अब चोरी करके लाया बड़े खुशू खुशू से, बहुत ही अल्लाह की बारगाह में रो रो के कुरान पढ़ता रहा। आप बताएं मुझे सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा? गुनाह मिलेगा। पढ़ रहा हूँ कुरान, मिल रहा है गुनाह। पढ़ रहा हूँ कुरान, मिल रहा है गुनाह। क्यों? इसलिए कि कुरान का मुआवजा अदा नहीं किया, उसका अजर अदा नहीं किया। अब लोग पढ़ रहे हैं नमाज, रख रहे हैं रोज़े, अगर अजर अदा नहीं करेंगे तो वो नमाज सवाब नहीं होगी। जिस तरह कुरान पढ़ना गुनाह, इस तरह वो नमाज पढ़ना गुनाह। मरकज़ क्या है? रिसालत के अजर का मरकज़, मैं मुसलसल दो दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ, कुर्बा से मवद्दत। और कुर्बा नूर माहू का नुक्ता मरकज़ी है, ये मरकज़ी नुक्ता है। और मरकज़ी नुक्ता मैं नहीं अर्ज़ कर रहा, अल्लाह ने करार दिया। आप पढ़ते हैं, सबको याद है अल्लाह क्या फरमा रहा है। अब देखें नुक्ता मरकज़ी कैसे करार दिया। अल्लाह क्या फरमा रहा है, इज़्ज़ती व जलाली, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, या मलाइकती। अच्छा, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ लायक तवज्जो है, पढ़ने से पहले उसकी वजाहत कर दूँ। क्या फरमा रहा है अल्लाह? अरबाब इल्म के लिए पेश कर रहा हूँ, या मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम। या मलाइकती, अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे मलाइका। सिर्फ इतना नहीं कहा, इसके बाद है वाह, मलाइकती वाह, अतफ का वाओ, वाह सुक्काना समावाती। ये अजीब मरहला है फिक्र का। अल्लाह क्या फरमा रहा है,
ए मेरे मलाइका, यहाँ कहकर ख़त्म कर देता बात नहीं, वाह मलाइकती और सुक्काना समावाती के दरमियान अतफ का वाव रख कर बताया कि अतफ का वाव अगर दो लफ्ज़ों के दरमियान में आ जाए तो गैरियत पैदा करता है, और अतफ का लफ्ज़ दरमियान में आकर बताता है कि इस वाव से पहले जो हैं वो और हैं, इस वाव के बाद जो हैं वो और हैं। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, या मलाइकती व सुक्काना समावाती, अल्लाह खिताब कर रहा है